ये हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है अवेलेबल ऑन इन टू डायमेंशनल प्लेन, एक पी है क्यू है ना, मैं इंटरेस्टेड इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट? सो द चैप्टर स्टार्ट्स विद द meaning of distance formula, or the very first concept related to this particular topic is known as distance formula. Distance formula is the formula that helps us to find out the distance between the two distinct point available in two dimensional plane. एक पॉइंट हमारे पास क्या था यहाँ पर x1 y1, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है x2 y2. So what is the distance between PQ? The distance between PQ is represented by this formula x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. This is the formula. Now the question arises, how does it appear? कैसे आया है? क्या अभी तक जो कुछ भी मैंने कहा ईमानदारी से बताना आपको समझ में आ रहा है? सारा प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है ना, इस स्क्रीन के ऊपर आप सभी देख पा रहे हैं, घर पर भी और यहाँ भी, P and Q are the two distinct points available in two dimensional plane x and y. अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों लाइंस को जोड़ दूंगा और इस लेंथ को जब मैं मेजर करूंगा तो मेजर करने के बाद कोई ना कोई डिस्टेंस आएगा, वो जो डिस्टेंस होगा वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा, दिस फॉर्म, राइट? और हम इस फॉर्मूले को डिराइव करने जा रहे हैं. ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, क्वेश्चन हुआ, लिखो ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन. Obtain an expression for the distance formula in two dimensional plane. देखिए बेटा, हम यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक पेन है, तो कंस्ट्रक्शन में हमेशा याद रखना, कंस्ट्रक्शन शुड ऑलवेज बी डन विद द हेल्प ऑफ अ डॉटेड लाइन. और मैं सिर्फ डॉटेड लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो टिल्ट हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है. तो मैं कंस्ट्रक्शन को स्ट्रेट ड्रॉ कर रहा हूं, आपने स्ट्रेट ड्रॉ नहीं करना है. कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसी है, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन टू द एक्स एक्सिस. अभी कुछ नहीं उतारेगी कोई, सबका फोकस यही होना चाहिए. वो स्ट्रेट होनी चाहिए. कंस्ट्रक्शन क्या होती है? कंस्ट्रक्शन इज एन हेल्पिंग फिगर दैट एक्चुअली हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द अल्टीमेट आंसर. तो हमें अगर डिस्टेंस फार्मूला निकालना है तो हमें पहली जरूरत हमारी क्या है, हम P से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर डालेंगे, और P से नहीं डालेंगे, Q से भी डालेंगे. ये देखिए, हमने Q से भी एक परपेंडिकुलर क्रिएट किया, राइट? फिर उसके बाद हम यही P से y एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर क्रिएट करेंगे, यहां से भी करेंगे, राइट? अब ये जो मैंने P से परपेंडिकुलर क्रिएट किया है y एक्सिस के ऊपर, दिस इज y एक्सिस, इजंट इट? दिस इज x एक्सिस, एंड आई एम एट प्रेजेंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस. फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हूं, जिसमें P और Q की पोजीशन एग्जैक्टली आपके पास है. अब ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, इस कंस्ट्रक्शन में मैं इस पर्टिकुलर लाइन को पहले मैं नेमिंग कर देता हूं इसकी, लेट इट बी PQRSTU, राइट? सो मैं यहां थोड़ा सा और एक्सटेंशन करूंगा. ये जो TP है, इजंट इट, TP लेंथ, इसको भी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं टू मीट QS, राइट? So PQRSTUV, let it be V, right? तो ये कंस्ट्रक्शन यहां तक क्लियर है या नहीं आपको?
कोई डाउट यहां तक? अब बात ये उठती है कंस्ट्रक्शन मैंने क्यों की? एक्चुअली दिस कंस्ट्रक्शन विल हेल्प मी टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। हमको क्या चाहिए? What we need? We need PQ, the length PQ, isn't it? I converted this distance PQ, right, as a part of the hypotenuse of a right angle triangle Q, V and P. तो जिस डिस्टेंस को हमें निकालना है मैंने क्या किया, बड़े नॉर्मली समझे से, बिल्कुल कैजुअली, बहुत आसान है, राइट? इस PQ को मैंने क्या ले लिया, दिस PQ which I am interested for is acting as a part of the hypotenuse of the right angle triangle under constitution known as QVP. ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट? अब हमें डिस्टेंस निकालना, तो हम क्या यूज करेंगे? कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर मुझे PQ चाहिए तो कॉन्सेप्ट, व्हाट द कॉन्सेप्ट सेज, व्हाट शुड आई डू? बोलो, क्या करना चाहिए? Yes, we should use the Pythagoras theorem. As simple as that. Pythagoras theorem क्या है? The square of the hypotenuse is equal to sum of the square of other two sides. Right? जो मैंने लिखा है क्लियर है? राइट एंगल ट्राइंगल में स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी कि आई शुड बी इंटरेस्टेड फॉर व्हाट? क्यू वी एंड पी वी। नहीं, अब देखिए यहां, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखें तो दिस PQ स्क्वायर, दिस PV, ध्यान से देखिए PV, isn't it? PV is equal to RS, तो मैं RS स्क्वायर कर सकता हूं, PV is equal to RS, right? And QV is equal to UT. कोई डाउट? Being the opposite side of the rectangle, भाई ये रेक्टेंगल है या नहीं? रेक्टेंगल की UTVQ रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स इसकी आपस में इक्वल होती है। अब बात ये उठती है मैंने PV को RS में क्यों चेंज किया और QV को UT में क्यों चेंज किया? दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? तो क्वाइट ऑब्वियस है, कैन एनीबडी सजेस्ट मी व्हाट शुड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट T? T के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सर P और T का कोऑर्डिनेट क्या है? P का तो x1 y1 है, 0 एंड y1, राइट और नॉट? भाई दिस इज इक्वल टू व्हाट? y1, यानी कि OT मेजर्स एज y1, राइट और नॉट? Yes, sir. And what about OU? OU measures as y2. इसी तरीके से OR measures as x1 and OS measures as x2. क्या ये क्लियर है जो मैंने यहां लिखा है? Yes, sir. तो प्लीज अभी भी यहीं देखिएगा, दिस PQ स्क्वायर, नाउ फोकस ऑन RS। मैंने PV को RS में क्यों चेंज किया? बिकॉज RS की एग्जैक्ट लेंथ मुझे x एक्सिस से मिलेगी। RS इज इक्वल टू OS माइनस OR, OS माइनस OR, राइट और नॉट? भाई ये RS किसके इक्वल है? दिस RS इज इक्वल टू OS माइनस OR, राइट और नॉट? क्लियर? झूठी यहां तो नहीं भरे, सब समझ आ रहा है ना? इसी तरीके से ये जो UT होगा, UT किसके इक्वल होगा? आयुष तुम बताओ, दिस UT
क्यू वी के तो ऑलरेडी था ही इक्वल, तो मैंने क्यू वी को इनफैक्ट यूटी में बदला है मैंने, तो ये यूटी किसके इक्वल होना चाहिए, ओ यू माइनस ओ टी, राइट और नॉट। भाई दिस यूटी लेंथ क्या होगी, अगर मान लिया ये ओ यू 5 सेंटीमीटर है और ओ टी 3 सेंटीमीटर है, तो यूटी 2 सेंटीमीटर नहीं आ गया। इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि क्यूवी वाई एक्सिस पर नहीं है, पीवी एक्स एक्सिस पर नहीं है। हम पीवी की लेंथ को निकालेंगे कैसे, क्या स्पेस से थोड़ा ना निकालेंगे, तो हमें एग्जैक्ट लेंथ अगर पीवी की चाहिए तो वी नीड टू क्रिएट एन इक्विवेलेंट लेंथ, राइट। तो पीवी शुड बी रिप्लेस एज क्यूएस, सॉरी पीवी शुड बी रिप्लेस एज आरएस, क्योंकि आरएस तो एक्स एक्सिस पर है। तो आरएस की तो लेंथ आराम से निकाली जा सकती है क्योंकि मुझे ओ एस मालूम है और ओ आर मालूम है। तो ओ एस क्या है हमारे पास और ओ आर क्या है, वो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, यहां तक कोई डाउट। तो ऐसा कर कर हमारे पास पी क्यू स्क्वायर इज नाउ व्हाट इज ओ एस, ओ एस क्या है, ओ एस इज x2, राइट और नॉट, ओ एस इज x2, ये है ना। यहां क्यूब तक हम जब गए तो x2 देन y2, पहले हम x2 पे गए फिर उसके बाद हम y2, राइट और नॉट। तो और ओ आर क्या है, x1 का होल स्क्वायर, ओवी क्या हुआ, राइट, देन वी नीड ओ यू, सॉरी ओ यू क्या हुआ हमारा, y2, क्लियर। ये v लिख रहा है, इसे u की तरह होना चाहिए। और ओ टी क्या हुआ हमारा, y1 स्क्वायर, क्लियर। एंड हेंस पी क्यू कम्स आउट टू बी इक्वल विद व्हाट, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इस स्क्वायर को अगर खत्म करना है तो वी विल टेक द स्क्वायर रूट द राइट साइड। प्लस माइनस होगा, माइनस को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, एंड हेंस द लेंथ पी क्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला। इज इट क्लियर और नॉट?